यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। उनकी शुरुआत एक छोटे गांव से हुई, जहां उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में शिक्षक थे। 5 बच्चों के परिवार को पालने में आर्थिक तंगी के चलते धीरूभाई को पढ़ाई में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजा। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे घर की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी, धीरूभाई ने फैसला किया कि वे पढ़ाई छोड़कर काम करेंगे। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरूभाई ने कई छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली। एक दिन गांव के मंदिर में भीड़ देखकर उन्होंने पकौड़े बेचने का विचार किया। अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे निकालने के बाद उन्होंने एक ठेला खरीदा और मंदिर के पास पकौड़े बेचना शुरू किया। शुरुआत में तो यह काम सफल रहा, लेकिन बाद में जब भीड़ कम होने लगी तो उनकी आमदनी भी घटने लगी। इस स्थिति को समझते हुए धीरूभाई ने पकौड़े का धंधा छोड़ दिया और फिर से काम की तलाश में लग गए। और की था। धीरूभाई ने सुना कि यमन में काम करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। उन्हें इस मौके का फायदा उठाने का विचार आया और वे 1950 में सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें बेस एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। यहां उन्होंने पेट्रोल बेचने के नए नए तरीके अपनाए और जल्दी ही प्रमोशन पाकर पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। यमन में रहते हुए धीरूभाई ने देखा कि वहां के चांदी के सिक्कों में लगी चांदी की कीमत सिक्के की असली कीमत से ज्यादा थी। यह जानकारी उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई। उन्होंने लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाकर चांदी निकाली और इसे बेचकर बड़ी रकम कमाई। हालांकि सरकार ने सिक्कों की कमी पर ध्यान दिया और जांच के बाद धीरूभाई का नाम सामने आया, लेकिन वे पहले ही भारत लौट आए थे। उन्नीस में भारत लौटने के बाद धीरूभाई ने कोकिलाबेन से शादी की और मुंबई जाकर बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने महज 15,000 रुपए की पूंजी से अपने व्यापार की शुरुआत की। हालांकि मुंबई में बिजनेस करना आसान नहीं था। वहां के व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखी थी, जो किसी भी नए व्यापारी को इंडस्ट्री में प्रवेश करने नहीं देती थी। धीरूभाई ने मेहनत और समझदारी से इस चुनौती का सामना किया और उन्हें अंततः व्यापार करने की अनुमति मिली। कुछ सालों बाद धीरूभाई ने गुजरात के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल की। यहां से उनका सफर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने विमल नाम से एक ब्रांड शुरू किया, जो उनके भतीजे के नाम पर रखा गया था। विमल के कपड़े जल्दी ही बहुत लोकप्रिय हो गए और बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। इस दौरान अन्य व्यापारियों ने धीरूभाई के खिलाफ कई साजिशें रचीं, लेकिन धीरूभाई ने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी कंपनी को स्थापित किया। धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बढ़ गया कि 1973 में उनकी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 70 करोड़ रुपए हो गया। उन्नीस में धीरूभाई ने रिलायंस का पहला आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी किया। इस आईपीओ को निवेशकों का भरपूर समर्थन मिला और इससे रिलायंस की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई। कंपनी का टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता गया और 1986 में धीरूभाई अंबानी ने नरोदा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भारत का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। इसके अलावा उनके कपड़ों की गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त करने लगी।
1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। इसके बाद उन्होंने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम रखा और अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी स्थापित की। 1992 में धीरूभाई ने ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाना शुरू किया, जिससे रिलायंस का विस्तार और भी तेज हुआ। 1996 में उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की और इसके बाद से उनका कारोबार कई और क्षेत्रों में फैला। ये जिससे सब वेबसाइट की धीरूभाई अंबानी के जीवन में 1986 में पहली बार हार्ट अटैक आया, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसे अपने बिजनेस में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी, जो उनके मार्गदर्शन में कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 1992 में धीरूभाई ने रिलायंस के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में फंड जुटाना शुरू किया, जो उस समय की बड़ी-बड़ी भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 1996 में उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की और इसके बाद से उनके व्यापार का विस्तार और भी तेजी से हुआ। 2000 तक रिलायंस का कारोबार इतना बढ़ गया कि इसे ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल किया गया। 2002 में धीरूभाई अंबानी को फिर से एक घातक स्ट्रोक आया और वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन काल में जो साम्राज्य खड़ा किया, वह आज भी उनके बेटों द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। धीरूभाई अंबानी की यह कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विवेक से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और यह सिखाती है कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती।